औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, मुज़ाकरात की नाकामी पर चाइना ने भारत को एक और बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। भारत आग से मत खेलना, चाइना की ताज़ी धमकी ने मोदी को एक मरतबा फिर चुप करवा दिया। लेकिन जो भारतीय मीडिया ने किरदार अदा किया वो इंतहाई बेशर्मी का था। मौज़े सामीन, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर वो ऑडियो क्लिप सुनाएंगे कि भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, और इसके अलावा मुकम्मल तौर पर आपको तफसीलात देंगे कि चाइना ने बॉर्डर के साथ मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है भारत। चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाते हुए सबसे पहले आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं कि भारत का मीडिया क्या ववेला मचा रहा है और क्या बेशर्मी की हद कर रहा है। फिर उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर भारत कौन से हिस्से में हमला करने जा रहा है, चीन ने पाकिस्तान के लिए कौन सा खसूसी पैगाम भेजा है और वादी में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है। तो चलते हैं उस ऑडियो क्लिप की तरफ। आप ऑडियो क्लिप के बाद आपको आगे तफसीलात बताते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर भारत ने चीन को साफ साफ मैसेज दिया है। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के कमांडर्स की बैठक हुई, जिसमें भारत ने साफ लहजे में कहा है कि हम जहां हैं वहां से 1 इंच भी टच से मस नहीं होने वाले हैं। हटना तो चीन को ही होगा। अब इस कमांडर लेवल की बातचीत के बाद आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पूरे 180 मिनट चुशूल में भारत और चीन के कमांडरों के बीच हुई बातचीत। हाथ मिलाए, लेकिन बड़ा सवाल, दिल मिले क्या? इसकी परतों को एक एक कर आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस मीटिंग में क्या हुआ। इस मीटिंग में क्या हुआ इसे जानकर 130 करोड़ भारतीयों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। मीटिंग में भारत ने 2 टूक लहजे में कह दिया, LAC पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करे चीन। फिंगर 4 और फिंगर 5 से अतिरिक्त तैनाती हटाए चीन। चीनी सेना ने जो भी नए टेंट और कैंप लगाए हैं उन्हें हटाए। गोगरा पोस्ट और गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए। चीनी सैनिकों को अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। भारत ने जब चीन की हेकड़ी निकालने वाली शर्त रखी तो चीन ने क्या कहा उसे जान लीजिए। चीन ने कहा कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा में सड़क बना रहे हैं और काम नहीं रुकेगा। सबसे पहले ठीक करीबन 12 बजे के लगभग शुरुआत हुई पैंगोंग त्सो के इस फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के इस विवाद में, जहां चाइनीज PLA ने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए यहां पर स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। भारतीय सेना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और इस बात को भी कहा कि चाइना ने 93 से पहले की जितनी भी ट्रीटीज हैं उसका उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि चाइनीज PLA के जवान यहाँ पर आए और फिर उन्होंने भारतीय सेना के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट भी की। हालांकि इस मीटिंग के बाद भारतीय सेना ने औपचारिक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी तरह का अनुमान बिल्कुल गलत होगा और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या होगा। 14 कोर के कमांडर पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर YK जोशी के साथ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय सेना के चीफ को देंगे। इस मीटिंग की एक एक जानकारी शब्दशः सेना प्रमुख को बताया जाएगा और फिर यही जानकारी विदेश मंत्रालय को औपचारिक तौर पर देते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। इस विवाद को लंबा खींचकर चीन इस वक्त वर्ल्ड अटेंशन चाहता है। कोरोना और हांगकांग जैसे मुद्दे पर चीन इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है और अब LAC के मुद्दे पर वो दिखाना चाहता है कि वो भारत पर दबाव डाल सकता है। लेकिन असलियत में जितने दिन चीन इस विवाद को खींचेगा उसकी उतनी डिप्लोमेटिक कमजोरी झलकेगी। उसकी 20 लाख वाली स्ट्रॉन्ग सेना पर भी सवाल उठेंगे। आप ये समझ लें कि मीटिंग जरूर पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर लगातार बातचीत की जाएगी ताकि 1500 से अधिक किलोमीटर की लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के दबदबे को कम किया जा सके। ये
बात मानी जा सकती है कि चीन इस समय दबाव में है, क्योंकि एक तरफ हांगकांग ताइवान में क्राइसिस है, तो वहीं अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चीन में होती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और यही वजह है कि चीन पिछले दिनों से नरमी अपनी दिखा रहा है। मौजूद सामीन, सुना आपने जिसमें भारतीय मीडिया चीख कर अपनी बगैरती का सबूत दे रहा है कि चीन ने सौदा कर दिया है, चीन पीछे हटने को तैयार है। हालांकि मुज़ाकरात नाकाम होने पर चाइना ने भारत के बॉर्डर के साथ मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। हकीकत टीवी न्यूज़ इंशाल्लाह इनको वक्तन फ़वक्तन हर मोड़ पर एक्सपोज करता रहेगा। भारतीय एयरफोर्स हंगामी तौर पर हाई अलर्ट हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, भारत सरकार ने इंडियन मीडिया को ऑर्डर दिया है कि किसी किस्म की भी रिपोर्टिंग आप ना दें, या रिपोर्टिंग दें तो पाकिस्तान और भारत के बारे में दें। भारत के अंदर लोगों को इस किस्म का मैसेज दें कि हमने चीन को मुकम्मल तौर पर लिताड़ दिया है। फिर दोस्तों, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट रहे, भारत कुछ भी कर सकता है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए अहम पैगाम भेज दिया। इस वक्त हम पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वाकई में भारत को घेरने का पाकिस्तान के पास इस वक्त सुनहरी मौका है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर मकबूजा वादी के अंदर फौजी उतार दें तो भारत ना तो पाकिस्तान का कुछ कर पाएगा और ना ही चाइना का। इसके अलावा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है, भारत आग से मत खेले, चाइना ने एक और धमकी दे दी। चाइना ने भारत को कहा कि आप अमेरिका के कहने पर हमारे साथ मज़ीद हालात ख़राब करेंगे तो हम भारत और हिमालय मुकम्मल तौर पर हिला के रख देंगे। मौजूद सामीन, आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरीके से वावेला मचा रहा है। हकीकत टीवी न्यूज़ मुल्क व कौम के लिए वीडियो बनाए तो लोग कहते हैं कि आप लोगों को पैनिक करते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने जो बगैरती का सबूत दिया है वो आपके सामने है। हकीकत टीवी न्यूज़ ने कई मरतबा भारतीय मीडिया और भारतीय तमाम इक़दाम को एक्सपोज किया। आज भारतीय मीडिया का एक और झूठ हम बेनकाब करते हुए आपको बताते चले कि इस वक्त चाइना ने भारतीय बॉर्डर के साथ मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं और भारतीय फ़ज़ाइया और चीनी फ़ज़ाइया दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब भारत की तरफ से एक भी गलत कदम चाइना मुकम्मल तौर पर भारत के अंदर घुस जाएगा। अब भारतीय मीडिया ने यह भी कहा कि लद्दाख से चाइनी फ़ौज जाने वाली है और हमने वाज़ेह पैगाम दिया कि लद्दाख को आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि चाइना ने कहा था कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। फिर दोस्तों, इस मीटिंग को लेकर भारत की मीडिया ने जो वावेला मचाया, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब पाकिस्तान के कौन से एरिया पर भारत हमला करने वाला है, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, भारत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ध्यान मुकम्मल तौर पर हमेशा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करता रहा है और चाइना ने पाकिस्तान के यहाँ यही पैगाम भेजा कि भारत कुछ भी कर सकता है, आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब ये बात तो वाज़ह है कि एक तरफ से अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो चाइना भारत के ऊपर दबाव डालेगा। अगर चाइना और भारत की लड़ाई होती है तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान चाइना का साथ देगा। अब देखना ये होगा कि भारत कब हमाकत करता है और पाकिस्तान मकबूजा वादी के अंदर अपनी फ़ौजें उतारता है। इस मरतबा अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हम आगाह करते चलें कि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौजें मकबूजा वादी के अंदर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की फ़ौजें भी मकबूजा वादी के अंदर उतरेंगी। और इंशाअल्लाह भारत ने जो आपके साथ खेलना शुरू किया है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत का सफाया करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त अमेरिका भारत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने उस वक्त नरेंद्र मोदी को कहा था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान 50 मिनट की फ़ोन कॉल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी को कहा गया था कि आप चाइना के खिलाफ माजराई करें, यानी कि जंग करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मोदी सरकार और मोदी की फ़ौज चाइना के खिलाफ लड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकारी हो चुकी है। अब भारतीय मीडिया ये वावेला तो मचा रहा है, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हमने लद्दाख के मामले पर चाइना को मुकम्मल तौर पर खरी खरी सुना दी हैं, लेकिन हक़ाइक़ दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। चाइना ने कहा है कि हम लद्दाख को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि चाइना के मफादात को पहले तमाम मकामात पर जो आप ठेस पहुँचा रहे हैं वो ख़त्म करें, उसके बाद लद्दाख के मामले पर बात होगी। प्यारे दोस्तों, ये थी वो तमाम तफसीलात जो आप तक पहुँचानी इंतहाई ज़रूरी थी। सुन में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI
और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।